आखिर दोनों फैमिलियों की नजदीकियां क्या गुल खिलाएंगी। आहद और बाबर आगे आयशा एंड मोमना चैनल पे आए क्या। लोगों ने तो कमेंटों की बछाड़ कर दी। आखिर ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। पहले आयशा पू को डराने का प्रैंक, फिर आहद को खिलाने का प्रैंक। इकरा के वहां मौजूद होने के बावजूद इकरा की खामोशी क्यों। आखिर मामला क्या है। सब्सक्राइबरों ने ऐसे कमेंट क्यों किए। क्या दाल में कुछ काला है। क्या आयशा पू को हंसने का और अपने कजनों के साथ फ्री होने का मतलब कोई हक नहीं है। क्या हो गया, वो ओवर एज हो गई पर स्किन तो टाइट करवाती रहती है। आखिर इतने बड़े मुंह में ओवरलोड चिप्स रख ही ली। ये प्रैंक था या चैलेंज था या टाइम पास था या पब्लिक को पकाया गया। आज करेंगे इस पे डिस्कस। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी प्रैंक प्रैंक प्रैंक, फिर चैलेंज चैलेंज चैलेंज। इस टब्बर के पास इन चीजों के अलावा कोई कंटेंट नहीं बचा। आखिर आहद और बाबर ने एंट्री ले ही ली बहन और कजन के चैनल पे। जी इकरा वहां मौजूद होते हुए भी हमें गुमशुदा नजर आई। इकरा की खामोशी और आहद का बार बार इकरा की तरफ देखना क्या साबित करता था। पहले हम बात करेंगे आयशा पू पे। आयशा पू की चालाकियां, आयशा पू का एटीट्यूड आप सब जानते हैं। आयशा पू ने कैसे समीना और बलाल के नाक में दम किया। आयशा पू से क्या पूरा खानदान डरता है। नहीं जी, डरता कोई नहीं, सिर्फ आयशा पू की पागल एक्टिंग जो अपने आप को चपेड़े मारना शुरू कर देती है, उस पंगे से सब डरते हैं और इसको इग्नोर मारते हैं। जैसे मरियम ने माफी मांगी, आपको याद होगा जब समीना बलाल जर्मनी गए तब तूबा को आयशा ने आड़े हाथों लिया और आयशा ने एक स्टोरी लगाई और वो दिन ये दिन आयशा से वो तूबा इतनी डरी कि तूबा फिर मंजरे आम पे नहीं आई। और फैमिली जो इनके साथ मिलना पसंद नहीं करती थी, जो इनमें कीड़े निकालती थी, गाया बगाया टॉन्ट करवाती थी, आज वही फैमिली इनके साथ हमें प्रैंक करते हुए नजर आती है और चैलेंजेस करते हुए नजर आती है। कहाँ गई आसफा आंटी जी की वो बातें, कहाँ गई इनके वो सारे एटीट्यूड। जस्ट चंद व्यूजों के लिए, चंद सब्सक्राइबरों के लिए वो कैमरे भी उठाने पे मजबूर हो गए। इसी नंबर का दावा था कि जरूरी नहीं हर चीज को हम कैप्चर करें और कैमरा उठा के घूमें, कुछ चीजें प्राइवेट रखने के लिए भी होती हैं। और मोमना का भी यही कहना था जब कहीं ईद की बात आती थी। जी मेरी फैमिली कहती है अगर व्लॉग बनाने के लिए यहाँ आना है तो बेशक ना हो, हमें मिलने आना है तो आओ। तो अब ये सारे अपने मुंह से बातें निकाली हुई ये कैसे भूल गए। अब तो ये टब्बर एक दूसरे के सहारे पे खड़ा है। क्या ही बात हुई जी। पहले आशा को डराया गया, आशा ने गंदे एक्सप्रेशनों के साथ वो फ्लॉप एक्टिंग की और आपके सामने ही है आशा की इतनी चीखो पकार। आशा की काकी भी जागी, आशा की अम्मा भी इस प्रैंक का हिस्सा बनी, पर वीडियो कुछ खास ना चली। उसी दिन के शूट के बाद ये शूट हुआ जी चैलेंज का। जी चैलेंज हो गया और आयशा पू की इतनी मेहरबानियां आज पे। आखिर आहद इकरा की तरफ क्यों देखते हुए नजर आए। क्या आहद और इकरा आयशा का मजाक बना रहे थे। क्या आयशा वाकई अब नॉर्मल है। आयशा वाकई ही नफसियाती है। आयशा बिला वजह क्यों बोलती जाती है, क्यों पकाती जाती है। चैलेंज था या ये चगल थी। आखिर मोमना का पहले गला खराब था, मोमना को जुकाम था, फिर मोमना कहने लगी मैं आयशा का साथ दूं। जी धक्के धुक्के से आयशा पू को जुता ही दिया। ये डर कह लें या कजनों का प्यार कह लें। और अगर यहाँ बाबर की बात करें तो वो किसी कार्टून से कम नहीं। सही किसी ने कहा है जितना लंबा आदमी होता है उसकी अक्ल गिट्टों में होती है। ये छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कब बड़े होंगे। चैनल बनाए मतलब ये बुढ़े हो गए पर इनके अंदर के काके अभी ना सोए ना जागे, ना उन्होंने कुछ पढ़ा ना लिखा, बस ओवर एक्टिंग की दुकान है ये टब्बर।
और चैलेंज के नाम पे जो मेहरबानियां नजर आ रही थी, जो आहत को देख के आशा पूं खिलखिला रही थी, लोगों के कमेंट क्या ये सच साबित कर रहे हैं। और इकरा क्यों खामोश रही पूरे व्लॉग में? इकरा जी, आपको तो बोलने का बहुत शौक है, आप तो चीख चीख के कहती हैं भाई मेरा चैनल है, मैं बात करूंगी, मुझे प्रेजेंट करना अच्छा लगता है, मुझे इंट्रो देना अच्छा लगता है, मुझे बात करना अच्छा लगता है। पर आशा पू के सामने तो आप गूं का ढेर ही हो गई, आपकी तो आवाज ना आई। हाँ, अलबत्ता जब वो चिप्स लेने के लिए जा रहे थे, जिसका उन्होंने चैलेंज करना था, आप गेट पे हमें अफसुर्दा नजर आई, आपने ओवर एक्टिंग की। क्या ये आयशा को समझाने का कोई तरीका था या पब्लिक में कंट्रोवर्सी फैलाने का कोई तरीका था? इतनी साइड खड़ी हुई, फिर आपको आयशा मोमना ने हंसा दिया, आप आहत की तरफ इशारे कर रही थी, गीत गाने गुनगुना रही थी, और आयशा ने आपको कहा अभी तो वो तुम्हारे सामने ही है, कहीं नहीं गया। क्या आप साबित करना चाहती हैं इकरा जी? जरा खुल के अपनी आवाम को बताएं, क्योंकि अब तो लोगों ने कमेंट कर दिए और उसका जो रिप्लाई किया आयशा ने, और लोगों ने कहा क्या हम बच्चे हैं? तो आप लोगों को क्यों बच्चा समझते हैं या लोगों को चे बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप वही टब्बर हैं जो कहते थे कि नहीं जी इतना टाइम नहीं होता, पर अब जब से आपके शोहर ने काम क्या छोड़ा, टाइम ही टाइम है। आप लोगों के तो बिलाल टब्बर के घर में डेरे ही लग गए। क्या आप लोग भी इसी इंतजार में थे कि बिलाल घर से बाहर जाएगा तो फिर उस घर में आप भी बुरजमान होंगी, आपका भी कब्जा होगा? जब तक बिलाल पाकिस्तान में था तब तो आपकी ऐसी चगलियां हमने नहीं देखी, और बिलाल की बहन की ऐसी बेशर्मियां हमने नहीं देखी। कितनी मेहनत करके, कितना मतलब अपने बहनों को स्टैंड किया, एक रिस्पेक्ट बनाई। और यहाँ मैं ये भी कहती जाऊं कि जब इनके कभी कभी व्लॉग आते थे तो इनकी रिस्पेक्ट थी, व्लॉगिंग देखने का मजा आता था। पर जब से बिलाल गया, बिलाल और समीना को नीचा दिखाने के लिए नत ने अटेम्प्ट करते हैं, वो सारे फ्लॉप होते हैं। और ये ड्रामे अब देखें जी, कजन कजन को, भाई बहन को सहारा देने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए अब ये चगलियां मार रहे हैं। इन चगलियों में ये कितना कामयाब होते हैं। मैं कहती हूँ आए दिन जो व्लॉग आते हैं, बोरियत के अलावा कख नहीं होता। केक कट कर लो, फलान मुबारक दे लो, फला खापा खोल लो, फला कर लो, इसके अलावा कोई पब्लिक के लिए मैसेज नहीं, न्यू जनरेशन के लिए मैसेज नहीं। अगर मैसेज देते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं, तो हमेशा गेम्स को ही प्रमोट करते हैं, यानी अपनी न्यू जनरेशन को जुआ खेलने की दावत ये टब्बर देता हुआ नजर आता है। यहाँ मैं आयशा से कहूंगी कि आखिर आहत लोगों पे इतनी मेहरबानी क्यों, और मोमना के चैनल पे ही इतना काम क्यों किया जा रहा है? अब तो आपसे मरियम ने माफी मांग ली, बेशक मरियम ने आपकी औकात दिखाई, आपको शीशा दिखाया। इतनी ही मेहनत आप अपने चैनल पे कर लें, या आहत बाबर के साथ चैलेंज करने से बेहतर है आप एडिटिंग सीख लें, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जब आप ऐसी कंट्रोवर्सी चलाते हो, ऐसी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन पब्लिक को दिखाते हो, पब्लिक तो फिर उंगलियां उठाएगी, चाहे वो आपके कजन मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आप आजकल आहट पे हमें बड़ी मेहरबान नजर आ रही हैं। भाई कजन है, लोग शक तो करेंगे, फिर आपका रिप्लाई करना, आपका जलना कुड़ना पू, फिर मैं यहाँ तो कहती हूँ निराई गूं। जब ऐसे काम करोगे तो पब्लिक तो बातें करेगी। जब वीडियो पब्लिक के लिए बनाई जाएगी, जब उसमें नत ने तमाशे दिखाए जाएंगे, एकदम जो टब्बर किसी से मिलता नहीं था, एकदम वो गुत्थम गुत्था हुआ है और आपे से कपड़ों से बाहर हुआ है, तो फिर तनकीद तो होगी, फिर इसमें जलने कुड़ने की क्या बात है? बहरहाल जी, आसफा आंटी के भी दावे हो गए सारे पिके। अब ये टब्बर खिचड़ी पकाता रहेगा, और उस खिचड़ी को हमने पप्पा बना के खाना है या उस खिचड़ी पे खाना है, ये तो अब डिपेंड करता है इन व्लॉगरों पे और हम देखने वालों पे कि ये हम इनसे कितना पकेंगे। अगर यहाँ मैं आज की बात करती हूँ, आप जाके दोबारा से वीडियो देखें, और आज जैसे चैलेंज कंप्लीट कर रहा था, जैसे आयशा से बातें कर रहा था, बार बार इकरा की तरफ देख रहा था, शायद वो इकरा से कंफ्यूज हो रहा था। कंट्रोवर्सी तो ये खुद चलाते हैं, फिर कहते हैं कि लोग कमेंट भी ना करें। आखिर इकरा की खामोशी और आहत का इकरा को बार बार देखना क्या मतलब साबित करना चाह रहे थे? क्या जो कमेंट इनकी पब्लिक ने किए उसमें रत्ती भर हकीकत है, या बस वो कमेंट ही है? कंट्रोवर्सी की अगर बात करूं, अगर उनकी हरकत की बात करूं, तो ये इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, क्योंकि व्यूज आपको पता है, ये डराने वाले प्रैंक, खिलाने वाले प्रैंक, बर्थडे
ट्रिप हर चीज कर चुके हैं, पर चैनल ना ऊपर जा रहा है, ना चैनल पे व्यूज वैसे आ रहे हैं। अब उसके लिए ये कोई नया ड्रामा करेंगे और वो कंट्रोवर्सी क्या होगी आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करते हैं। अब आहद बाबर और इकरा वाला ऊंट किस करवट बैठता है, ये पूं क्या फिर ये गूं बखेरेगा अपनी यूट्यूब फैमिली में, ये सब देखने के लिए आप भी तैयार हो जाए, हम भी तैयार हैं। क्योंकि आसपास फैमिली के सपूत ने नौकरी छोड़ दी है और उसने लिया है आशा पूं का सहारा। अब देखना है ये पूं पूं ही रहेगा या गूं गूं करेगा। आज का इतना सा रिएक्शन है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।